कि इनसे राहुल गांधी जी ने सीधे बात की। इन्होंने वो बात भी मुझे नहीं बताई। और जब राहुल गांधी जी ने इनसे बात कर ली, ऐसे 15 परिवार के लोग जिनसे राहुल जी ने सीधे बात फोन पे बात, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा लक्ष्य 28 जीतना है। मेरा लक्ष्य किसी भी पद पे जाना नहीं है। मैं पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूँ ये बात। फिर मेरे कांग्रेस परिवार के साथियों को ये बात कहना चाहता हूँ, 2028 में हमें सरकार बनानी का बिंदु था कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है संसद सृजन के बारे में और इसके महत्व के बारे में। हम सब जीतू भाई के साथ हैं, हम ताकत से काम करेंगे, हमेशा कांग्रेस पे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने 71 जिला अध्यक्षों की जब घोषणा करने के बाद जब से लिस्ट सामने आती है तो लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इससे भरा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता कई बातें लिख रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए, और उन्हें बताना पड़ा कि ये किसने तय किया है। इस विषय पे आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दालापेटा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं को जिला अध्यक्ष बना दिया गया। जयवर्धन सिंह, ओमकार सिंह मरकम, महेश परमार, कई ऐसे नाम थे जो प्रदेश स्तर के नेता थे, उन्हें जिले तक सीमित कर दिया गया। पत्रकारों ने सीधे सवाल जीतू पटवारी से पूछे। जीतू पटवारी से कहा, क्या जो प्रदेश स्तर के नेता थे उन्हें जिले तक सीमित कर दिया गया? एक कैसी लिस्ट बनाई है? लगातार इसका विरोध हो रहा है। तो जीतू पटवारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं अनुरोध, देखो क्या है, कांग्रेस पार्टी, एक खुशी हुई मुझे, मैं अंतर मन से बहुत प्रसन्न हूँ आज कि मेरे ख्याल है पचौरी जी गए थे बीजेपी में 24 मार्च में, 24 मार्च में, जब 4-5 जिला अध्यक्ष भी भाग गए थे। जब मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी कि मेरे कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं, क्या कमी है, सुधार कैसे करें। पलटा है 1 साल का, 1.25 साल का, कि हमारे कार्यकर्ता उसी जिला अध्यक्ष पद को लेकर कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक संकेत देने की ओर रास्ता चल पड़ा है। तो मैं पहले तो इस बात के लिए खुशी है मुझे। रही बात, जिन लोगों ने भी परिवार के कोई बात कही है, स्वाभाविक है कि पार्टी को उदार मन से उनकी बात सुनना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की बात है तो उसको कैसे उसको आश्वस्त करके उसको सुधार करें, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरा, स्वाभाविक है, जो डिसीजन लिए जाते हैं तो 100% कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आती, पर 90% पॉजिटिविटी आती है। तो मैं समझता हूँ उसी तरह का वातावरण है यहाँ। तीसरी बात, इस प्रक्रिया को, चूंकि मीडिया, हम लोकतंत्र के प्रहरी है और मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही, और मीडिया के लिए भी हमारी जवाबदेही, ये पूरी प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का, किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो पाया। ये बिल्कुल पहली बार हुआ है। इसके अलावा करीब 15 परिवार के लोग जो उस पैनल में थे, उन्हीं की नियुक्ति, जो गया था उसी की नियुक्ति पहले नंबर की हो गई होगी, दूसरे नंबर ये हो सकता है। कास्ट इक्विशन के आधार पे इस जातिगत व्यवस्था को समीकरण बनाने में ये उनने किया होगा दिल्ली, और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। पूरी प्रक्रिया में एज ए पीसीसी चीफ मेरा इन्वॉल्वमेंट एक तरह से जीरो था, जीरो। मुझे तो जयवर्धन सिंह जी से थोड़ी सी नाराजगी है कि इनसे राहुल गांधी जी ने सीधे बात की। इन्होंने वो बात भी मुझे नहीं बताई। और जब राहुल गांधी जी ने इनसे बात कर ली, ऐसे 15 परिवार के लोग जिनसे राहुल जी ने सीधे बात की, फोन पे बात की, और उनने, किसी ने उसमें 15 में से 2-4-5 जने ने असमर्थता भी जताई अपने कारणों से, तो कोई उसकी नाराजगी नहीं है, उनके सही लॉजिक भी है। पर जेवी जैसे परिवार के साथी, उनका वर्डिंग एक था, एक सिर्फ, कि सर आपका आदेश हमारे लिए सर माथे पे है और लीडरशिप ने जो कहा है मैं वही करूँगा। मतलब मैं तारीफ करना चाहता हूँ जिन्होंने राहुल गांधी जी की बात मानी, उनके एक फ़ोन पर अपना सब कुछ, जेवी और मेरे आज ही मैंने जयवर्धन से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि मेरे में जितने गुण हैं उससे 4 गुण जयवर्धन में ज़्यादा है। इसकी, जयवर्धन की जो बात सुनने की क्षमता, लोगों से मिलने की क्षमता मुझसे बेहतर है और मैं सीखता हूँ उससे। ये हमारे दोनों भाइयों की एक केमिस्ट्री। मुझे नाराज़गी, मैंने कहा जयवर्धन से क्या है,
कि मैं उसका उपयोग, आइकॉन है, हमारा हीरो है, जो युवाओं में इसकी जो यूएसपी है उसका हमने एक सर्वे कराया और वो जो सामने आया तो इसकी उपयोगिता भोपाल में ही थी। और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, गलती की सजा मिलेगी। अब भोपाल में भी काम करना पड़ेगा और राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ेगी और मेरी भी माननी पड़ेगी। यहाँ भी काम करोगे, जो मैं कर रहा हूँ मुझे सहायता नहीं मिलेगी तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ उन सभी साथियों को जिनने राहुल गांधी जी के फ़ोन पे एक्सेप्ट किया कि सर आप जो आदेश करेंगे हम करेंगे। उसमें कई लोग हैं, मैं उन नामों में भी नहीं जाना चाहता है। ओंकार मरकाम भी है, सिद्धार्थ कुशवाहा भी है, महेश परमार भी है, फिर हमारे प्रियव्रत सिंह जी तो पहले से ही एग्री हो गए थे पर वो भी है, उनको भी बात हुई थी। तो जिन लोगों ने राहुल गांधी जी के फ़ोन पे जिला अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, बिल्कुल सच है ये बात भी कि जो मैंने सोशल मीडिया से देखी, अगर कंपैरिजन में कि प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक कौन कौन है तो ये सारे लोग थे मेरे साथ। हम एक उम्र के, हम सामूहिक है, मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं मेरा लक्ष्य 28 जीतना है, मेरा लक्ष्य किसी भी पद पे जाना नहीं है। मैं पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूं ये बात। फिर मेरे कांग्रेस परिवार के साथियों को ये बात कहना चाहता हूं, 2028 में हमें सरकार बनानी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और देश के सपने को साकार करना, देश बचाना। मैं किस पद पे आऊं ये एक तरह से मैं 3 बार संकेत दे चुका हूं। मैं अर्जुन हूं महाभारत का, इसका युधिष्ठिर कोई और होगा, मैं बार बार कह चुका हूं। इसलिए जो निर्णय होते हैं पार्टी के सामूहिक होते हैं और ईमानदारी से हम सब परिवार के लोगों को मिल के उस पर काम करना है। किसी प्रकार की पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हाँ, बीजेपी का जनसंपर्क कल से बहुत सक्रिय है। अगर कोई पत्रकार, मैं चुनौती नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो हाथ ही जोड़ सकता हूं आप लोगों के, ईमानदार पत्रकार सब हो, पर जिसमें जिदारी होगी वो बता देगा कि जनसंपर्क से किसको किसको फोन आया, आज की इनके फैक्शन बढ़ाओ, किसी को क्या करो, किसी को क्या करो। मेरे पास भी जासूसी है, वहाँ की बीजेपी की, यहाँ की भी है, और कौन कौन लोग उनकी ज्यादा बात मानते हैं ये भी मुझे पता है। पर कोई बात नहीं, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप आपका काम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक फिर से इसको समाप्त कर दो। तो आप सबको भी धन्यवाद जो आप हमें जागरूक, इससे सुधारवादी दृष्टिकोण में जाएंगे और हम सब एकजुट है। पार्टी ने जो प्रोसेस किया है सर्वसम्मति से उसको हुआ है। किसी नेता का, जीतू पटवारी का भी उसमें इतना सा भी हस्तक्षेप नहीं है। इसका सत्यापन जयवर्धन सिंह जी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। जीतू पटवारी के बाद जयवर्धन सिंह से भी सवाल पूछे गए, जयवर्धन ने क्या कुछ कहा उसको भी सुनिए आप। जैसा हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई ने अभी कहा है कि संगठन सृजन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका एक विशेष अभियान है, जिसमें स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था जून के माह में कि हर जिले में जो सबसे प्रभावशाली नेता उनके अनुसार है, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ। युद्ध के घोड़े उनको मौका दिया जाएगा जी कह रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी का और हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी का, जिन्होंने हम जैसे लोगों को मौका दिया है। जो आपका बिंदु था कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है संगठन सृजन के बारे में और इसके महत्व के बारे में। हम सब जीतू भाई के साथ हैं, हम ताकत से काम करेंगे। हमेशा कांग्रेस पे यह आरोप लगता था कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, उसी को परिवर्तन करने के लिए राहुल जी की सोच है कि जिला अध्यक्ष ताकतवर होना चाहिए है और उसी आधार पे हमको ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, पूर्व मंत्री हूँ। ओंकार मरकाम जी 4 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री है, सीईसी के सदस्य है, उनको ये काम दिया गया है। लेकिन हम ये भी तो बात करें कि हमको कितना कुछ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे 3 बार टिकट दिया है, 27 साल के उम्र में पहली बार टिकट दिया था, 32 साल की उम्र में मंत्री का पद दिया। तो आखिर अगर पार्टी हमसे कुछ कहती है तो हम तो जी जान से खड़े हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो चाहे बूथ की बात हो। जो कांग्रेस कहेगी उसका हम पालन करेंगे और मिलकर ताकत से जीतू भाई के नेतृत्व में आगे करेंगे। धन्यवाद।